So, hello everyone, this is me Pia and welcome to the channel and in another study vlog video. So, this video is going to be as you know that हाफ ईयरली जो है वो सबके आने वाले हैं एंड मेरे भी आने वाले हैं, तो ये उन्हीं पे बेस्ड है। मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो लेक्चर है वो चालू हो गया है एंड यहाँ पे मैं अभी किंगडम मोनेरा पढ़ रही हूँ एंड अभी जो है ये वाला जो फ़ोन है मैं अपने पुराने फ़ोन से कनेक्ट करके चल रही हूँ। सो इसका जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा कम है। सो आई एम कनेक्टिंग दिस ईयर डोप्स विद दी फ़ोन सो दैट कि मेरे को साउंड जो है वो अच्छे से आए एंड ये ऑडिबल रहे, क्योंकि अगर ऐसे ही चला दूँगी तो बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं है। सो सबसे पहले मेरे को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन फिर मैं लेक्चर देखने के लिए जाऊँगी। सो फॉर बायो जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत मैच हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट 1 का, क्योंकि मेरे जो बैच है उसमें यूनिट 1 है वो ऑलमोस्ट डन है, प्लस बस जो है प्लांट किंगडम वो थोड़ा सा बाकी है। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लिविंग वर्ल्ड मेरा होने ही वाला था, बट जो लास्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका जो लेक्चर है वो मेरा थोड़ा सा रह गया। सो बायो का तो कोई उतना टेंशन नहीं है मेरे को ज़्यादा, बट सबसे ज़्यादा मेरे को फ़िज़िक्स का है, क्योंकि फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे को यूट्यूब से देखना पड़ रहा था। का जो है मेरा सेशन वो हो गया है कंप्लीट एंड अगर मैं दिन भर बायो करते रहूँगी देन फिर मैं अदर 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दे पाऊँगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू फिज़िक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर एंड जस्ट प्लीज़ इग्नोर दिस कॉलिन बिकॉज मैंने अभी मिरर साफ़ किया था तो कॉलिन यहीं पे ही रखा हुआ है। सो उसे इग्नोर करते हैं एंड मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैं करने वाली हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड इस चैप्टर को करते करते ना मतलब कि ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा छोटा भी है। सो उस चीज़ के लिए तो मेरे को कुछ नहीं लग रहा, बट थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा टफ जा रहा है क्योंकि केमिस्ट्री में भी जस्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड वो मिंगल मत हो जाए इसलिए थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ रहा है मेरे को एंड उसे भी मेरे को यूट्यूब से ही करना पड़ेगा बिकॉज अभी तक हमारी कोचिंग में ये चैप्टर नहीं हुआ है एंड ऐसा हो भी नहीं सकता एंड इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल बिकॉज दिस चैप्टर्स आर ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ बुक एंड इवन आवर फर्स्ट पार्ट इज़ नॉट कम्प्लीटेड एंड हाउ वी विल मूव टू दी सेकेंड पार्ट एंड अभी चल रहा है कोचिंग में देखा जाए तो फेयरली NLM वाला जो चैप्टर है वो चल रहा है एंड कोचिंग में भी बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया जाता है, बट आई हैव टू नाउ गो विद यूट्यूब एज और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे हम उस चैप्टर को समझ सकें। सो इट इज़ ओनली यूट्यूब जो हमें हेल्प कर सकता है ये चैप्टर को पढ़ने के लिए। सो मैं अभी यूट्यूब से पढ़ने जा रही हूँ। सो देन आई स्टार्टेड टू वॉच द लेक्चर ऑफ फिज़िक्स एंड मैंने कुछ जो उसके पार्ट है चैप्टर के वो मेरे जब क्लास में हुए थे तब मैंने उन्हें कर लिया था एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ अ बिट रिविज़न फॉर मी, क्योंकि रिविज़न भी हुआ मेरा थोड़ा बहुत एंड देन फिर मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ प्रिपेयर कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं ये फ़िज़िक्स के फार्मूला शीट जो मैंने बनाए थे वैसे ही उसे मैंने देख लिया था एंड देन फिर इसके बाद मैं करने जा रही थी बायोलॉजी एंड बायोलॉजी में मेरे को करना था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर एंड इसके कम से कम मेरे 5 to 6 लेक्चर का जो बैकलॉग है वो बन गया है एंड ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं इसे एक रात पे ही कंप्लीट कर लूँ। सो आई विल डू माई बेस्ट टू डू एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर ताकि फिर मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन ना रहे कि इतना सारा जो सिलेबस है वो मेरे को कवर अप करना है, बट बिफोर दैट आई विल डू फिज़िक्स। It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. सो
first of all I would like to clear that I am not blaming my school for the change in syllabus एंड थोड़ा थोड़ा तो ब्लेम मैं कर ही रही हूँ, क्योंकि यार कि सिलेबस अगर लाइन से नहीं देंगे तो ऐसे में क्या मतलब यार, हमारा ही ऊपर से टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि हम लाइन से पढ़ रहे हैं कोचिंग में, इधर स्कूल में आधा इधर से आधा उधर से, तो फिर इसके कारण जो है ना अलग से यूट्यूब में देखना पड़ रहा है एंड इट इज़ लाइक अ बर्डन फॉर एन एस्पिरेंट इफ़ आई विल से टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यार इसमें हम कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं। सो आई थिंक अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि वाई माई कंसिस्टेंसी गॉट ब्रोक बिकॉज ऑफ दिस सिलेबस चेंज। यहाँ पे मेरे को फिर से पढ़ना पड़ रहा है एंड आई हैव नेवर थॉट दैट कि ये चीज़ वापस से रिपीट होगी हाफ ईयरली में। हमने एक्सपेक्ट किया था कि लाइन से आएगा सिलेबस, बट इट वॉज नॉट। सो या दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड ये बटरफ्लाई ना रात को मेरे रूम में आ गई थी, तो इसे मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया था।